हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री में आज केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग सीखेंगे। और ये बैलेंसिंग जो है हम लोग एक नए मेथड से सीखेंगे जिसका नाम है एबीसी ऑफ मेथड। एबीसी मेथड से हम लोग आज क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ये अलग टाइप का इक्वेशन है, जैसे आपको केमिस्ट्री में आपको मैथमेटिक्स के यूज़ से आप लोग कैसे इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, उसके लिए ये मेथड बनाया गया है। तो आइए हम लोग आज 3 क्वेश्चन करेंगे और आज आपको ये क्वेश्चन बैलेंसिंग समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको दी हुई है, ठीक, ये आपका इक्वेशन क्या है, दी हुई है। अब इसमें आपको एबीसी मेथड लगाने हैं। एबीसी मेथड लगाने के लिए आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले जैसे ये इक्वेशन यहाँ पे क्या दिया गया है, C4H10 प्लस O2 प्रोड्यूस क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर। ठीक है, तो क्या करोगे आप, नॉर्मली जैसे यहाँ पे ए लिखा है, इसके आगे यहाँ पे ए लिख लोगे, यहाँ पे बी नोट डाउन कर लोगे, यहाँ पे सी नोट डाउन कर लेना, यहाँ पे डी नोट डाउन कर लेना, यहाँ पे आगे एकदम। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक एक करके इक्वेशन बनाना स्टार्ट करेंगे। इसमें इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो आप लोग एक एक इक्वेशन, जैसे यहाँ पे क्या करोगे, कार्बन ले लोगे। तो कार्बन पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखो कितने कार्बन हैं, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 4 टाइम्स ऑफ ए C4 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए। राइट हैंड साइड पे देखोगे तो क्या लिखा है, कार्बन कितने हैं यहाँ पे, कार्बन बच्चों यहाँ पे 1 टाइम्स ऑफ सी है, 1 टाइम्स ऑफ सी। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ ए इक्वल टू सी। अब हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन को लेंगे तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 10 टाइम्स ऑफ ए, 10 टाइम्स ऑफ ए इक्वल टू यहाँ पे कितना है, राइट हैंड साइड पे 2 टाइम्स ऑफ डी, 2 टाइम्स ऑफ डी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी लिए हो ना, यहाँ पे ए लिए हो, यहाँ पे बी लिए हो, यहाँ पे सी लिए हो, यहाँ पे डी लिए हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डी। अब क्या करोगे आप यहाँ पे लोगे क्या, अब अगला लोगे ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन लोगे, तो बच्चों क्या होगा, एक मिनट, ऑक्सीजन लोगे तो क्या होगा, जब आप ऑक्सीजन लोगे तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन है, 2 टाइम्स ऑफ बी, 2 टाइम्स ऑफ बी। ठीक है, और राइट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है, 2 टाइम्स ऑफ सी प्लस 1 टाइम्स ऑफ डी। ठीक, यहाँ पे देख रहे हो ना, 2 टाइम्स ऑफ सी, 2 टाइम्स ऑफ सी प्लस, यहाँ पे प्लस लगा है ना, तो इसलिए प्लस लगा दोगे, और 1 टाइम्स ऑफ डी, 1 टाइम्स ऑफ डी। यहाँ से ये इक्वेशन यहाँ पे बन गई आपकी। अब ये तीनों इक्वेशन जब आपकी बन गई हैं तो इनमें आपको देखना है कि कौन से टर्म, जैसे ए बी सी डी में से कौन से टर्म सबसे ज़्यादा बार आए हैं इक्वेशन में। तो यहाँ पे बच्चों क्या लिखा है, यहाँ पे ए आया है, यहाँ पे भी यहाँ पे ए आया है, यहाँ पे भी क्या आया है, ए आया है, बट यहाँ पे ए नहीं आया। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, यहाँ पे डी आया है, यहाँ पे भी डी आया है, बट यहाँ पे डी नहीं आया। सी क्या आया है, सी भी 2 जगह है। अब इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं, इनमें से आप तीनों टर्म में से आप किसी को ए ले लेना, किसी की वैल्यू क्या कर लेना, 1 ले लेना। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, वैल्यू लेट ए इक्वल टू 1 ले लिया। अब 1 की वैल्यू क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, 1 की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। जब इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या, ए इक्वल टू 1, तो सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। वैसे ही क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, क्या, ए इक्वल टू 1, यहाँ पे ये इक्वेशन है ना, तो इसको क्या करेंगे, ए इक्वल टू 1, तो ए इक्वल टू 1, तो 10 इंटू 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2D। और जब सॉल्व करोगे इसको तो क्या वैल्यू आएगी 5, कितनी आएगी 5 वैल्यू आ जाएगी डी इक्वल टू। वैसे ही क्या करोगे, अब डी की भी वैल्यू पता है आपको, सी की भी वैल्यू पता है, डी और सी की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में आप रखोगे, इस वाली इक्वेशन में आप रखोगे और इसको सॉल्व कर लोगे तो बी की वैल्यू कितना आएगी 30/2। ठीक है, 13/2 आएगी। अब क्या करोगे, जैसे ए बी सी और डी की वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो नॉर्मली कुछ करना नहीं है, ए के प्लेस पे क्या करोगे, जैसे ए इक्वल टू क्या लिए थे 1 लिए थे, तो यहाँ पे 1 पुट कर दोगे। जैसे यहाँ पे क्या किए 1 पुट कर दिए, यहाँ पे क्या करोगे, बी की वैल्यू कितनी आई है, बी की वैल्यू आई है 13/2, तो डी की वैल्यू क्या करोगे, यहाँ पे पुट कर दोगे बी की प्लेस पे। सी की वैल्यू कितना आई है, सी की वैल्यू आई है 4,
तो सी की वैल्यू यहाँ पे उठा करके यहाँ से पुट कर दोगे यहाँ पे, तो ये इक्वेशन उसी वैल्यू के हिसाब से पुट करके रख दी गई है। जितनी वैल्यू जिसकी आई है ए बी सी डी की, वो वैल्यू उसके आगे लिख दी गई है, उसके प्लेस पे लिख दी गई है। अब देखो 1/2 में है तो ये तो सही होगा नहीं, तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए आप जितने ये इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे, 2 से, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक इक्वेशन मिलेगी, एक इक्वेशन आपको मिलेगी। ये इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी आपकी, एकदम बैलेंस होगी। देख लो ये इक्वेशन आप लोग एक बार देख लीजिए अपने हिसाब से कि बैलेंस है कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन ये बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ कार्बन है ना, 2 × 4, यहाँ पे कितने कार्बन है, 8, मतलब यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 20 हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी कितने हैं, 20 हाइड्रोजन है। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है आपके 26 हाँ 26 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे 2 इंटू कितना, 8, तो यहाँ पे हो गया 60 और यहाँ पे कितने हो गए, 2 + 10, यहाँ पे हो गए, इधर भी हो गया कितना। तो ये क्वेश्चन इस तरह आप लोग ABC मेथड का यूज़ करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगले में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगला वाला क्वेश्चन है अमोनिया प्लस विथ रिएक्ट क्लोरीन प्रोड्यूस नाइट्रोजन प्लस अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो अब नॉर्मली जैसे बताया गया है आपको कि क्या करोगे, आप यहाँ पे ए ले लोगे, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी ले लोगे। ठीक, अब क्या करोगे, नाइट्रोजन को कैलकुलेट करोगे, इक्वेशन उसकी बनाओगे। तो नाइट्रोजन यहाँ भी है, नाइट्रोजन यहाँ भी है और नाइट्रोजन यहाँ भी है। तो नाइट्रोजन यहाँ भी आपकी है, नाइट्रोजन यहाँ भी आपकी है, नाइट्रोजन यहाँ भी है। तो क्या करोगे, आप कैलकुलेट करो इसको। तो कैसे करोगे, यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, 1 टाइम्स ऑफ ए, 1 टाइम्स ऑफ ए नाइट्रोजन लिख लिया। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जाओगे तो 2 टाइम्स ऑफ सी, 2 टाइम्स ऑफ सी नोट कर लोगे। वैसे ही क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स ऑफ डी, तो 1 टाइम्स ऑफ डी। तो इक्वेशन क्या हो गई आपकी, A = 2C + D, ये आपकी इक्वेशन हो गई नाइट्रोजन की। अब हाइड्रोजन की आप इक्वेशन बनाओ। तो हाइड्रोजन की आप इक्वेशन बनाओगे तो राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो आप कि हाइड्रोजन कितने हैं, 3A है। यहाँ पे कितने हैं, 3A ऑक्सीजन है, सॉरी 3A हाइड्रोजन है। यहाँ पे जब 3A हाइड्रोजन है आपका, तो आप क्या करोगे, 3 टाइम्स ऑफ A = इधर राइट हैंड साइड पे कितने हाइड्रोजन है, 4 टाइम्स ऑफ D, 4 टाइम्स ऑफ D, तो 4 टाइम्स ऑफ D इक्वेशन में लिख लो। ठीक, अब क्लोरीन देखोगे, इधर क्लोरीन कितना है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, 2 टाइम्स ऑफ B, 2 टाइम्स ऑफ B यहाँ पे नोट कर लिए। अब क्या करोगे, राइट हैंड साइड पे देखोगे तो कितने क्लोरीन है, 1 टाइम्स ऑफ D, तो 1 टाइम्स ऑफ D, तो 2B = D। ये तीनों इक्वेशन आपको मिल गई। पहली इक्वेशन कौन सी मिल गई, ये मिल गई बच्चों, दूसरी इक्वेशन ये मिल गई और तीसरी इक्वेशन आपकी ये मिल गई। अब इसमें आप लोग देखोगे कौन से टर्म ज़्यादा आए हैं, मतलब ABCD में कौन से टर्म ज़्यादा आए हैं। तो क्या A सब में है, नहीं A तो नहीं है, D सब में है, हाँ। तो यहाँ पे आप D = क्या लोगे, ले लोगे 1 ले लोगे। आप D = 1 रखोगे तो इस इक्वेशन में D की वैल्यू जब 1 रखोगे आप, तो क्या हो जाएगा, इस वाली इक्वेशन में D की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, B = 1/2 सॉल्व करने पे आ जाएगा। अब आपको B और D की वैल्यू पता है तो क्या करोगे, इस वाली इक्वेशन में आओगे। इस वाली इक्वेशन में आने पे आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये कोई वो नहीं है कि कौन सी इक्वेशन पहले सॉल्व करेंगे, आप अगर सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कर लीजिएगा मैथमेटिक्स लगा के अपना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ A = 4 टाइम्स ऑफ D। ठीक, तो यहाँ पे D की वैल्यू पता है हमको, तो यहाँ पे A की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे निकाला गया है, D की वैल्यू रख करके A की वैल्यू निकाल लिया गया है। अब यहाँ पे आपको 3 टर्म की आपको वैल्यू मिल गई, कौन कौन सी, A, B और D की वैल्यू आपको मिल गई है। अब इक्वेशन 3 पे आओगे आप लोग, तो क्या करोगे, यहाँ से आपको C की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे A की वैल्यू आपको रखना है और B की वैल्यू इक्वेशन में रख के, D की वैल्यू इक्वेशन में रख के आप लोग C की वैल्यू निकाल लोगे। तो जब A, B, C, D की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर लोगे, तो नॉर्मली A के प्लेस पे A की वैल्यू रखते हैं ना, B की प्लेस पे जैसे क्या किया गया है, यहाँ पे A था तो यहाँ पे A की वैल्यू रख दिया गया है, देख रहे हैं। यहाँ पे B था तो यहाँ पे क्या किया गया है बच्चों, B की वैल्यू रख दिया गया है। यहाँ पे C था तो यहाँ पे क्या किया गया, C की वैल्यू पुट कर दिया गया है। यहाँ पे D था तो यहाँ पे D की वैल्यू पुट कर दिया गया है। D की वैल्यू 1 लिया था, इसलिए यहाँ पे D की वैल्यू पुट कर दिया गया है। अब इसमें क्या करोगे, जितने भी टर्म हैं मतलब
डिवाइडेशन में अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो इसलिए इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 6 में मल्टीप्लाई क्यों कर दिया गया? क्योंकि यहाँ पे नीचे वाले में देखोगे आप सबसे, तो जो टर्म सबसे बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे 6 सबसे बड़ा है, तो उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। उससे मल्टीप्लाई करने पे आपको एक इक्वेशन मिलेगी, जैसे यहाँ पे मिल रही है, देख लिए। ये इक्वेशन जो आपको मिलेगी, ये बच्चों बैलेंस इक्वेशन होगी। ये फाइनली बैलेंस इक्वेशन आपकी होंगी। तो आप लोग इसको घर पे करिएगा और देखिएगा कि वाकई में आप लोग बैलेंस कर पा रहे हैं कि नहीं। उसके बाद कमेंट सेक्शन पे आप ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला CO प्लस अमोनिया प्रोड्यूस क्या कर रही है? ये कर रही है CO प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर। तो अब इसमें क्या करना है, उसी तरह यहाँ पे A ले लो, यहाँ पे क्या करो, A ले लो आप, यहाँ पे A ले लिए, यहाँ पे B ले लिए, यहाँ पे C ले लिए, यहाँ पे D ले लिए, यहाँ पे एक टर्म बढ़ गया E, इस बार E बढ़ गया। तो अब तीनों का इक्वेशन हम लोग, चारों का हम लोग बनाएंगे। कौन कौन सा? जैसे CU का बनाएंगे, तो CU का क्या, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, A इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ A, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर कितना है 1 टाइम्स ऑफ C, तो A इक्वल टू C हो जाएगा यहाँ पे। इस इक्वेशन में आप लोग देख रहे होंगे, एक क्वेश्चन हो गया। अब ऑक्सीजन को आप करोगे, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 टाइम्स ऑफ A है, 1 टाइम्स ऑफ A इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर कितने ऑक्सीजन है 1 टाइम्स ऑफ E, ये भी हो जाएगा यहाँ पे। अब इसमें क्या है, इसमें बच्चों नाइट्रोजन में क्या है, नाइट्रोजन में B 1 टाइम्स ऑफ B, और इधर कितना है 2 टाइम्स ऑफ D, तो B इक्वल टू 2D हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे। तो अब अगला हाइड्रोजन करेंगे हम लोग कैलकुलेट। तो हाइड्रोजन जब कैलकुलेट करेंगे तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो 3 टाइम्स ऑफ B है, 3 टाइम्स ऑफ B लिखिए, इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आएंगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ E, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ E है, तो 2 टाइम्स ऑफ E। इस तरह आप लोग इक्वेशन लिखोगे। अब इक्वेशन लिखने के बाद क्या करोगे आप, इसमें देखोगे कि किसमें चारों इक्वेशन है, यहाँ पे 4 इक्वेशन है, तो इसमें से कौन से टर्म सबसे ज़्यादा बार आए हैं। तो बच्चों सबसे ज़्यादा बार इसमें आपको कौन से टर्म मिल रहे हैं, सारे टर्म्स वैसे तो 2 बार आए हैं, तो यहाँ पे B इक्वल टू 1 ले लेंगे। अब A इक्वल टू भी 1 ले सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे B इक्वल टू 1 ले लिए हम। अब B इक्वल टू 1 लेने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे E की वैल्यू सॉल्व कर ली हम, यहाँ पे E की वैल्यू निकल आएगी। E की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो E की वैल्यू निकल गया, E की वैल्यू आ गई क्या 3/2। अब E की वैल्यू और हमको B की वैल्यू पता है, तो अब E की और B की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से D की वैल्यू निकाल लिए इस वाली इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से D की वैल्यू निकल गई। अब क्या करेंगे, अब हमको क्या पता है, E की वैल्यू पता है। अब E की वैल्यू जब पता है, तो जितना E की वैल्यू थी इधर, वहाँ उतना ही A की वैल्यू भी हो जाएगी। अब इस वाली इक्वेशन में आएंगे, इसमें क्या देखेंगे हम लोग, A की वैल्यू इक्वल टू C, मतलब जितना C की वैल्यू थी उतना ही A की वैल्यू होगी। तो बच्चों क्या किए हम लोग, पहले इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। चलिए पूरा बता देते हैं, फिर एक बार रिवाइज करवाएंगे अपन। ABCD की E की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं, तो A के प्लेस पे A की वैल्यू रख दो। A के प्लेस पे A की वैल्यू कितना है 3/2, तो यहाँ पे 3/2। अब B की वैल्यू कितना है, B की वैल्यू है आपका, B की वैल्यू कितना है, B की वैल्यू 1 लिए हो ना, तो B की वैल्यू 1 रख दो। C की वैल्यू कितना है, C की वैल्यू बच्चों 3/2 है, तो यहाँ पे 3/2 रख दिए। अब D की वैल्यू कितना है, D की वैल्यू तो 1/2 है। E की वैल्यू कितना है, E की वैल्यू आपकी 3/2 है। तो आप ऐसे लिखोगे। अब देखोगे कौन से टर्म नीचे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे सारे नंबर इक्वल हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वेशन आपको बैलेंस मिलेगी, जब आप सॉल्व कर लोगे इसको, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर। तो बच्चों ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मेथड बैलेंसिंग इक्वेशन के। तो आप लोग को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि कोई नया मेथड लाऊं। जैसे अभी आपका कई मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, इस तरीके इसको भी बताना है आप लोग को, तो मैं बताने का पूरा कोशिश करूँगा। आप लोग इसके 5 क्वेश्चन ज़रूर आज सॉल्व करिएगा घर पे। थैंक यू बच्चों।